केवल 3 दिन लगाने से अगर आपके बाल झड़ना बंद हो गए, बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो गई, तो आप क्या कहोगे? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो ध्यान से समझते हैं, चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं। इन लोगों ने विश्वास किया, इनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई। आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स की मैं इमेजेस भी लगा दे रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा उनके बाल कैसे थे। बिल्कुल गंजेपन तक की समस्या हो गई थी। इस नुस्खे को लगाने के बाद उनके बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो गए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। और मैं आज आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। अपने बालों पर जब आप इसे लगाएंगे तो आपके बालों की लंबाई कितनी तेजी से बढ़ेगी। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं, घर पे उपयोग कर सकते हैं। आपके किचन में मिल जाएगा, आपके घर पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप 10 से 20 रुपए में आसानी से मार्केट से ला सकते हैं। और लाइए, बनाइए, लगाइए, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको। अब मैं ऐसे बता के चला जाऊं और आप बीच में ना देखो तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ये काम कैसे करेगा, कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ेगी, कैसे लगाना है, कब लगाना है। जब आप ध्यान से देखोगे नहीं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या कैसे समाप्त होगी, बाल आपके लंबे घने होने कैसे शुरू होंगे। लेकिन तरीके से अगर आप ध्यान से देखते हैं, चीजों को ध्यान समझते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपको मैं सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, लाइव आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे होने शुरू हो जाएगी जब आप इस नुस्खे को बालों पर लगाएंगे। तो अब होता क्या है कि लोग बालों के झड़ने से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वह डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोचने लगते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए होती है जो लोग अपने बालों में हाथ लगाते हैं और हाथे में भर मुट्ठा बाल आ जाता है। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके सिर का क्या होगा, उनके बालों का क्या होगा, कहीं वो गंजे ना हो जाएं। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सीरियस झड़ रहे हैं तो ऐसी समस्या को समाप्त कर देगा ये तरीका, तो ऐसी समस्या को समाप्त कर देगा ये नुस्खा। लेकिन तरीके से जैसे जैसे बनाऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा उसी तरीके से आप उपयोग करिएगा। इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज को आपने केवल अपने सब्जियों में, अपने खाने में तड़के के रूप में इस्तेमाल करते हुए देखा होगा या फिर किया होगा। लेकिन जो लोग मेथी के बीज का ये वाला तरीका जानते हैं कि मेथी के बीज का उपयोग अगर इस तरीके से बालों पर कर लिया जाए तो बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों, बालों की ग्रोथ नहीं है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, या फिर जिनके बाल सीरियस झड़ रहे हैं तो उनके बाल झड़ने भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आयुर्वेद में मेथी का एक बहुत ही विशेष महत्व है। इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो बालों को और आपके बालों की जड़ों को पोषक तत्व देते हैं, जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं। बालों की मजबूती उन्हें मौजूद मेथी में प्रोटीन, जो इसके अंदर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो बालों को मजबूत करते हैं, बालों की लंबाई को बढ़ाते हैं, बालों के झड़ने से रोकते हैं। मेथी के बीज में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है ये सारी चीज़ें। अब अगर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बालों पर करें तो बाल आपके जड़ से इतने मजबूत होंगे कि आपके बाल खींचने से भी एक बाल नहीं उखड़ेंगे। आजकल तो बाल लोगों के इतने झड़ रहे हैं कि कंघी में बाल आते हैं, बालों में हाथ लगाते हैं तो हाथों में बाल आ जाते हैं और पूरे कमरे में बाल ही बाल दिखाई देते हैं अगर कोई झाड़ू लगाए तो ऐसी समस्या दूर हो जाएगी। केवल आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को एक बर्तन में ले लेना है, किसी कटोरी में निकाल लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज का उपयोग आप अपने बालों पर जरूर एक बार करें। जिन लोगों ने कभी प्याज का उपयोग अपने बालों पर किया होगा उन्हें पता होगा कि बाल अगर झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्या दूर हो जाती है उनकी। दोस्तों, प्याज में होता है सल्फर, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अधिक मात्रा में सल्फर होता है। लेकिन प्याज को छांटना आना चाहिए, चुनना आना चाहिए कि कौन सा प्याज बालों पर तेजी से काम करता है। इस तरीके से छोटे साइज वाले प्याज अगर आप लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ये छोटे साइज वाले देसी प्याज होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड प्याज नहीं यूज करना चाहिए बालों पर। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में इस तरीके से छोटे प्याज, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। छोटे प्याज में मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। आपके बालों पर जब आप उपयोग करेंगे तो आपके बालों पर तेज़ी से काम करता है। अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल जो भी प्याज मिल रहा है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, पर्याप्त मात्रा में सल्फर उसमें ही पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। बहुत से फॉरेन कंट्रीज में, दूसरे देशों में तो ये छोटे वाले प्याज का रेट ही सबसे ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ इसका रेट कम होता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में इसके रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट
सल्फर और बहुत सारे पोषक तत्व तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। लेकिन बालों पर जब आप इसका उपयोग करेंगे इस तरीके से, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, असमय बाल सफ़ेद होने की समस्या समाप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे खास बात ये होता है कि आपके बालों के झड़ने की समस्या पहली बार में ही रोक देता है। तो जब आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी तो आपके बाल आसानी से लंबे घने होने शुरू हो जाएंगे। प्याज को आपके इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नुस्खे को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सारी चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा उन सभी चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा, ताकि कोई भी गलती आप ना करें। बालों की ग्रोथ को लेकर अगर आप सीरियस हैं, तो बाल आपके अगर झड़ रहे हैं तो पतले पतले स्लाइस में आपको काटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स है उसे निकालने के लिए इसे अगर जितने भी पतले पतले स्लाइस में आप काट पाएँ उतने पतले पतले स्लाइस में काटिए। जितना पतला रहेगा ये, उतने ही इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकलेंगे और इसका यूज आप बालों पर जब करेंगे तो आपको बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। जो हमने मेथी के बीज को डाल रखा था कटोरी में, उसमें आपको इसमें डाल लेना है पूरे प्याज को अच्छे से काट कर, पतले पतले स्लाइस में काट कर। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ते। जी हाँ दोस्तों, करी पत्ते का यूज लोग भोजन में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, तड़के में करते हैं, चटनी में करते हैं। लेकिन दूसरा हमने लिया है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता हम इस नुस्खे में यूज नहीं करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर नीम का पत्ता को ही करी पत्ता कहते हैं। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, ये एक साइड लेफ्ट साइड मेरे देख सकते हैं आपके, नीम का पत्ता है, राइट में करी पत्ता है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं, दोनों पत्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, करी पत्ते को मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। तो करी पत्ता आप घर पे लगा सकते हैं, 20-25 रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसका यूज आप अपने भोजन में, अपने खाने में या फिर चटनी के रूप में भी कर सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन जब बात आती है बालों की संबंधित, तो करी पत्ता बालों के लिए बहुत ही कारगर होता है। स्वस्थ और मजबूत बालों की शुरुआत उनकी जड़ों से होती है। तो ये जो करी पत्ता है वो बालों की जड़ों पर काम करता है। करी पत्ते में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कुछ बी विटामिन इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, बालों को चमकदार बनाते हैं, बालों को मुलायम और शाइनी बनाते हैं। दोस्तों, करी पत्ते को आपको लेकर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसमें आपको 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। 1 गिलास पानी काफ़ी होगा। आपको पानी कम या ज़्यादा लगे तो आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं अपने बालों की लंबाई के हिसाब से, लेकिन 1 गिलास पानी इस नुस्खे को बनाने के लिए ज़रूरी है। किसी बर्तन को आप ले लीजिएगा और उसमें आपको पूरे जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे पानी में, उसमें डाल लेना है और इसको आपको गैस पे रख देना है। गैस पे रख के आपको ऐसे अच्छे से उबालना है। उबालना क्यों जरूरी है, पानी में डालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जिससे इन सभी के न्यूट्रिएंट्स आसानी से उसमें आ सके और उसका उपयोग आप बालों पर कर सके, बालों की ग्रोथ आपके तेज हो। तो अच्छे से इसे उबाल लेंगे जब, तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से पानी में आ जाएंगे और इसका यूज जब हम अपने बालों पर करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ तेज होगी, हमारे बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। करी पत्ते में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और कई ऐसे विटामिन भी होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आयरन की कमी से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए जब आप इसका यूज करेंगे तो बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। गैस से हमने उतार लिया इसे और इसको आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसको बालों पर यूज करना है। चाहे छन्नी या बर्तन में लगा लीजिए, किसी कटोरी में या फिर किसी बर्तन में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इस पानी को छान लेना है। अब इस पानी का आप कलर देख सकते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आसानी से आ चुके हैं। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाल रखी हैं सारे के सारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हम इसलिए इन सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बालों पर 100% फ़र्क पड़े। नेक्स्ट आपको लेना है, लास्ट में सबसे आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से लोग बालों पर करते आ रहे हैं। इसका यूज करने से बाल चमकदार होते हैं, बाल जल्दी टूटते नहीं हैं, बालों में नमी बनी रहती है। जिनके बाल रूखे बेजान रहते हैं उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत होने लगते हैं जब वो नारियल तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग नारियल तेल का ही इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी। पहले के ज़माने के लोगों के बाल आपने देखे भी होंगे कि बाल उनके कैसे मजबूत हुआ करते थे, घने हुआ करते थे। और आज के समय में जिनके बाल पहले मजबूत, घने, लंबे हुआ भी करते थे, आज के समय में उनके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके बालों की ग्रोथ थी पहले उनके बाल लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उनके बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, जिससे उनके बालों में गंजेपन तक की समस्या देखने को मिल रही है। नारियल तेल एक बहुत ही खास प्रोटीन इसमें होता है जो आपके बालों पर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे आपके बाल
डैमेज नहीं होते हैं, बालों की ग्रोथ होते रहती है, तो बाल आपके लंबे धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। केवल 1 चम्मच आपको नारियल तेल इसमें डाल लेना है, उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है, तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं, बालों पर यूज कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है। सप्ताह में 2 से 3 दिन नहाने से पहले, ध्यान रखना है, नहाने से पहले आपको अच्छे से अपने बालों पर इसे लगा लेना है, और 20 मिनट तक आपको बालों पर इसे लगाए हुए छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेना है। शैम्पू आप वही यूज करिएगा जो अपने बालों पर आप यूज करती हैं, जो आपके बालों पर सूट करता हो। सप्ताह में 2 से 3 दिन, अगर 2 दिन लगा रही हो तो आप महीने में 8 दिन इस नुस्खे का यूज करिए। सप्ताह में जिस दिन लगाएं, नेक्स्ट वीक में आप उसी दिन इस नुस्खे का उपयोग करें, और पहले दिन से ही आपके बालों पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम 1 महीने ट्राई करिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे लंबे घने हो जाएंगे। और हमें कमेंट करके और अपने बालों की फोटो जरूर शेयर करिएगा जब आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे तो।